सब प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल में हमें क्या लिखा गया है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं कि हमें कैसे करना है अपने जीवन में एक दास के कर्तव्य को पूरा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। बाइबल में यीशु मसीह ने इस वचन को कहा है और ये लिखा गया है और यीशु मसीह ने इस वचन को बताया है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे और वो उन बातों को जानते थे जो उनके साथ होगा और उनका जीवन कैसा होगा और उसके बाद उनके साथ क्या होगा। और जब क्रूस पे उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वो स्वर्ग में पहुंचेंगे तो उनके पास बहुत सारा अधिकार होगा। इसी जो अधिकार वर्णन से बाहर है उसी में से एक बात को बताते हुए वो कहते हैं कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा। जब यीशु मसीह अपने प्रचार में यरूशलेम नगरों में घूम रहे थे तो उस समय उन्होंने प्रचार करते हुए लोगों की बहुत सारी भीड़ के सम्मुख उन्होंने कहा था कि जो कोई मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। और स्वीकार करने का अर्थ ये है कि इस मनुष्य ने मेरे लिए काम किया है। और जब कभी भी ऐसा मौका आया है कि यीशु मसीह के बारे में हमको बताना है लोगों से तो वो क्या करते हैं कि वो मानते हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। वो इनकार नहीं करता मनुष्य और वो परंपरा आज तक चली आ रही है जो यीशु मसीह ने उस समय कहा था जब वो धरती पे थे। और आगे वचन कहता है और मैं समझती हूँ कि ये निश्चित भी है कि ये हमेशा हमेशा के लिए नियम है। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। आगे वचन कहता है पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। मनुष्य क्या चीज़ है? मनुष्य तो सच कहा जाए तो हम गुज़रे ज़माने की पीढ़ियों की तरफ जब देखते हैं, अपने दादे परदादे की तरफ देखते हैं, राजा महाराजा जब उस ज़माने में हुआ करते थे, उस समय वो राजा हुआ करते थे तो उनका उस समय राज्य चला करता था, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर हम अपनी पीढ़ी में आते हैं तो गुज़रे हुए लोगों का नाम निशान नहीं है। तो मनुष्य क्या है जिसके सामने हम इस सच्चे को छिपाएं कि यीशु मसीह प्रभु हैं और प्रभु को मान लेने में मनुष्य कभी भी छोटा नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने हाथ से कहते हैं कि मिट्टी का पुतला के रूप में हमें बनाया और हमें सांस भर दिया। तो क्या हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, क्या हम उनकी उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें, जब हम चंगे हो जाते हैं तो उनको मान लें कि हाँ यीशु मसीह मेरे परमेश्वर हैं। मनुष्यों के सामने जो थोड़े समय के लिए रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो मनुष्य ढूंढने पे भी फिर नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों के सामने हम परमेश्वर को अगर इनकार कर देंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात लिखी हुई रह जाएगी। और जब यीशु मसीह का समय स्वर्ग राज्य में आएगा, समय जब सारे जगत के मनुष्य उनके सामने इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जगत का अंत हो जाएगा और सबका न्याय होगा, तो उस समय वो सारी बातें जो हम मनुष्य धरती पे करते हैं वो लिखी जाती हैं पुस्तकों में। और वो चीज़ें जो हमने जीवन भर किया होगा वो हमारे सम्मुख आएगा और
हमारा न्याय होगा। तो जब हम धरती पे यीशु मसीह का इनकार कर दिए रहते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने और सब बड़े लोगों के सामने मैं इस मनुष्य का इनकार कर दूंगा। और इनकार जब यीशु मसीह कर देंगे तो उसका स्थान नरक में हो जाएगा और वो स्वर्ग का राज्य का भागी कभी नहीं हो पाएगा, और न्याय बस एक ही बार होगा। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हमको बाइबल दे दी गई है। बाइबल पहले बहुत कठिन हुआ करती थी लोगों के लिए, लेकिन बाइबल हमारे पास है और सारे चर्चेज़ में उपलब्ध है। हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, उसमें हमारे लिए क्या नियम रखा गया है, कैसे हमें ज़िंदगी को बिताना है। और जब हमारे रोग यीशु मसीह चंगे कर देते हैं, जो हमारी बीमारियां चंगी कर देते हैं, उन्हें हम अपना प्रभु मानते हैं और लोग जब हमारे सामने आए तो हम उनका इनकार कर दें। तो ऐसे में यीशु मसीह कहते हैं कि जब लोगों के सामने तुम मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। इसलिए कभी भी मनुष्यों के सामने न लजाए, न शर्माए, न इनकार करें, बल्कि कहें कि हाँ, क्रूस पे मरने वाले परमेश्वर जो मेरे पापों के लिए मरे, जिसके कारण मैं आज जिंदा हूँ और जीवित हूँ, और मेरे पाप जो बहुत सारे हैं उन्होंने धो के क्रूस पे मर के उन्होंने सारे पापों को मिटा दिया। अब मुझे इसी कारण से चंगाई मिली है। तो ऐसा आप मन से भी स्वीकार करें और अपने लोग जो आपसे मिलते हैं जुलते हैं कहें कि हाँ, मैं यीशु मसीह की हूँ, यीशु मसीह मेरे पिता हैं, यीशु मसीह मेरे परमेश्वर हैं, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, क्रूस पे अपना कीमती लहू बहाया है, जिसके कारण से मैं चंगी हुई हूँ। जो परमेश्वरों की इतना बड़ा काम कर दिए, तो हम मनुष्यों के लिए काम करना कौन सी कठिन बात है। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबको भी चंगाई दे और ये समझने की शक्ति दे कि यीशु ही परमेश्वर हैं। इसे स्वीकार करें मन से भी और